नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर ठेकेदार का रुका हुआ पैसा कैसे मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो बात कर लेते हैं कि ठेकेदार का पैसा रुक क्यों जाता है। वो कौन कौन से कारण हैं जिन कारण से ठेकेदार का पेमेंट रोक लिया जाता है। देखिए, पहला कारण होता है क्वालिटी सही नहीं देना। जो ठेकेदार टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अनुसार दी गई क्वालिटी नहीं देते हैं तो उनका काम रोक दिया जाता है, अथवा यदि काम भी कर दिया जाता है तो काम की रेट रिड्यूस कर दी जाती है, यानी कम कर दी जाती है, और ऐसी स्थिति में उनका पेमेंट रुक जाता है। फाइनल जांच होने के बाद में यदि जांच में सही पाया जाता है तो वो पेमेंट रिलीज कर दिया जाता है, और जांच में यदि गड़बड़ पाया जाता है तो पेमेंट रोक दिया जाता है। अब बात आती है कि किस तरह से ठेकेदार का पेमेंट रोका जाता है। कई बार जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा रोका जाता है, मगर सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा है वो दो तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती हैं। एक तो टेंडर जब अपन भरते हैं तब उस समय सिक्योरिटी डिपॉजिट दी जाती है, और एक जिसको अर्नेस्ट मनी बोला जाता है, और दूसरी सिक्योरिटी डिपॉजिट दी जाती है जब अपन काम करते हैं उसमें से पैसा काटा जाता है, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं, एसडी बोलते हैं लोग वर्क शॉर्ट में। तो एसडी का पेमेंट तो 6 महीने के बाद, वर्क कंप्लीट होने के 6 महीने बाद में मिलता है। मगर जब टेंडर देते हैं और अर्नेस्ट मनी होती है तो अर्नेस्ट मनी का पेमेंट अपने को वर्क ऑर्डर होते ही, वर्क ऑर्डर होने के बाद में जो फर्स्ट अपना रनिंग बिल होता है उसके अंदर एडजस्ट कर दी जाती है कटौतियों में, अथवा पहले आप ले सकते हैं। वर्क ऑर्डर होने के बाद में पेमेंट हो सकता है उसका। अब यदि आप फर्स्ट लोवेस्ट नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लोवेस्ट है और आपकी अर्नेस्ट मनी जमा है, तो वो अर्नेस्ट मनी आपका संबंधित लोवेस्ट को टेंडर अलॉट होने के बाद में, यानी वर्क ऑर्डर होने के बाद में आपको तुरंत रिलीज कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि और कौन कौन सी कटौतियां की जाती हैं या कौन कौन सी पेमेंट रोक ली जाती हैं ठेकेदारों की। जैसे मान लीजिए आप एक आरसीसी ओवरहेड टैंक बना रहे हैं, तो आरसीसी ओवरहेड टैंक में टेस्टिंग करनी पड़ती है। वाटर टाइटनेस पोर्शन है, उस वाटर टाइटनेस पोर्शन को टेस्ट करके देना पड़ता है, यानी उसमें पूरा पानी भरना पड़ता है। और जब पूरा पानी भरने में टाइम लगता है, मान लीजिए आपने वर्क कर दिया, कंप्लीट कर दिया, टैंक बना दिया, मगर पाइपलाइन की कमी के कारण कई बार डिपार्टमेंट के पास में पाइप नहीं होते हैं, डिपार्टमेंट की पाइप की सप्लाई होती है तो डिपार्टमेंट की पाइप सप्लाई होने के कारण किसी कारण से मान लीजिए पाइप टाइम पर नहीं आए तो आप टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पेमेंट की आवश्यकता होती है, तो आप टेस्टिंग का पेमेंट रुकवा करके, टेस्टिंग चार्जेस रोक करके वो आपका पेमेंट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की चेकिंग होती है या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की या हायर अथॉरिटी की, किसी की भी चेकिंग होनी होती है, मगर उनको वक्त नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी चेकिंग के पैसे भी रोक सकते हैं। मान लीजिए एक फिक्स अमाउंट अपने वो तय कर लेते हैं अपने स्वविवेक से। ये अधिकारी के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने चेकिंग की कितना % पैसे आपके रोकें। तो वो मान लीजिए 4%, 3%, 5%, मैक्सिमम 5% पैसे रोकते हैं ज़्यादातर। तो ऐसी स्थिति में वो चेकिंग के पैसे रोक सकते हैं। अब चेकिंग के पैसे आपको कब मिलेंगे? चेकिंग के पैसे आपको, चेकिंग अमाउंट जो आपकी रोकी हुई है वो चेकिंग होने के बाद तुरंत रिलीज हो जाती है। अधिकारी जिस दिन चेकिंग कर लेते हैं तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि चेक्ड बाय मी एंड फाउंड करेक्ट, तो उसके बाद में आपको एक स्लिप भरनी पड़ती है और वो भरने के बाद में आपका पेमेंट हो जाता है, फॉर्म भरना पड़ता है और आपका पेमेंट हो जाता है। ऐसे ही यदि आपकी क्वालिटी में कहीं गड़बड़ है तो क्वालिटी को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। मान लीजिए ईंट आपने 1 नंबर की बजाय 1.5 नंबर लगा दी, 2 नंबर लगा दी, तो वो टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। यदि टेस्टिंग में वो सही पाई जाती है तो आपका पूरा पेमेंट हो जाता है, और यदि टेस्टिंग में वो क्वालिटी हल्की मानी जाती है तो उस क्वालिटी के हिसाब से रिड्यूस रेट आपको दी जाती है और आपका पेमेंट कर दिया जाता है। यदि किसी कारण से आपने काम बद से बदतर कर दिया तो फिर आपका पेमेंट रुक जाता है, हेल्ड अप हो जाता है।
पूरी जांचें वगैरह होती हैं और उसके बाद में कमेटी गठित होती है और कमेटी जो निर्णय लेती है उस हिसाब से आपका पेमेंट होता है। इस तरह से ठेकेदारों का पेमेंट रोका जाता है। अब पेमेंट नहीं रुके ठेकेदारों का, इसके लिए ठेकेदारों को क्या करना चाहिए? ठेकेदारों को सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि जो जी शेड्यूल है उसको ढंग से पढ़ना चाहिए, टेंडर स्पेसिफिकेशंस को ढंग से पढ़ना चाहिए और उनके अनुरूप ही काम करना चाहिए। कई बार क्या होता है, ठेकेदार अपने विवेक से एक्स्ट्रा और एक्सेस काम ज़्यादा कर देता है। जब जी शेड्यूल में दिए गए काम से एक्स्ट्रा और एक्सेस वर्क हो जाता है तो वो बिना इजाज़त नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में आपका पेमेंट रोक दिया जाता है कि ये काम आपने किसकी इजाज़त से किया। ऐसी स्थिति में आपका पेमेंट रुक सकता है और आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए ठेकेदार को काम शुरू करते ही अपने जी शेड्यूल के हिसाब से मिलान कर लेना चाहिए कि अप्रोक्सीमेट इतना सा काम होता है। हाँ, 1-2% काम एक्स्ट्रा और एक्सेस हो जाता है, वो अलाउ है, कर देते हैं डिपार्टमेंट वाले। मगर कहीं ज़्यादा कर दिया आपने मान लीजिए, तो उसमें फिर आपको समस्या आ सकती हैं। इसलिए हमेशा काम करते समय सोच समझ के काम करें। नमस्कार।